किया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध कौन पाता है? जो श्रद्धावान होता है। श्रद्धा पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक माने मन को जो है करने लगे इधर, बहने लगे नहीं, ये लगे मने लगे। तो इसको रोज कई बार ऊपर से नीचे नीचे। अब बचा कौन सा? सातवां चक्र, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सहस्त्रार भी कहते हैं। तो आज्ञा चक्र में एक बार और करना पड़ेगा। अभी तो काले वाले में किया, इसी से चिपका हुआ आधा हिस्सा शुक्र है, एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी है। इस जगह थोड़ा 2 बार करना पड़ता है। फिर से तैयार हो जाओ। सही ढंग से किया, सीधे बैठ के किया, आंख बंद करके किया, उनका मन अपने आप शांत हो। अब बचा सहस्त्रार। तो इसको अंदर तरफ से ओम को जो है आप करेंगे तो वो जो है आपको सीधे ऐसा लगेगा जैसे आप शरीर से बाहर निकले जा रहे हैं। आपका मन जो है बिल्कुल आकाश, चिदाकाश में होता जा रहा है। तो इसी को इस जगह करने से सहस्त्रार में मूलाधार से उठाते उठाते गए सहस्त्रार। इसको अभी एक एक बार करवाए हैं आप लोग घरों में 5-5 बार करिए तो 25 बार। फिर उधर पर जो है 2 बार इधर होता जाएगा, इससे 27 बार हो जाएगा। अधिक ही हो जाए और अच्छा है। 27 बार सुबह, 27 बार शाम, हर जगह 5-5 बार करो। खैर अभी तो आपको सहस्त्रार में करना है। जैसे अभी मन सबका शांत निर्मल हो गया एकदम। आप लोगों ने देखा, एक बार और 2 बार और कर लो तो ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा यहाँ से कुछ उठा जा रहा है ब्रह्मरंध्र। इसको नियमित करो, कपट मत करो, अहंकार मत करो। हम कुछ कर रहे हैं भगवान, आप हम तो निमित्त हैं, आप करवा ले रहे हैं। तो आपकी बुद्धि रूपी वधु दुल्हन वो परमात्मा रूपी दूल्हे से युक्त हो जाएगी। अयुक्त काम कारेण, भगवान से क्यों नहीं जोड़ पाते? मन जो है कोई ना कोई इच्छा, अनावश्यक इच्छा बनाए रखता है जो कभी पूर्ण नहीं होती। भगवान से जोड़ के देखो, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। अब वो काम दोनों करते हैं पर एक बोझ लिए रहता है और एक बोझ नहीं लेता, बस इतना है। एक भक्त का और एक अभक्त का लक्षण यही है। एक जो भक्त है भगवान से जुड़ा हुआ है तो वो बोझा नहीं लेगा, करेगा, दोनों कर रहे हैं। जैसे आंधी आई तो एक पेड़ टूट गया अहंकार का क्योंकि वो खड़ा है, और जो नरम पेड़ है आंधी आई ऊपर ऊपर निकल गई, वो झुक गया, कहे नमस्कार। कहे भगवान जो आपकी इच्छा, आप झुकाना चाहते हैं हम झुक गए। कहने लगे सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका। जो मूर्ख अहंकारी हुआ कहने लगे कि हाँ हम इस आंधी से टकराएंगे, चूर चूर कर देंगे, चाहे चूरे चूर खुद ही हो जाए। वो तो होना ही है। जो भी अहंकारी होगा उसको तो आंधी आवे उसको झुक जाओ। सामने वाला बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, हाँ दद्दा हाँ आंधी आए, कोई लगाए एकदम अपना चोंगा जो है तो उसको नमन कर लो। उत्तर प्रति उत्तर करने में जो है झगड़े बढ़ते जाते हैं। ये उत्तर प्रति उत्तर की आंधी में नहीं पड़ना है। उत्तर प्रति उत्तर, तुमने कुछ कहा, तुमने कुछ कहा। कई बच्चियां जो ब्याह गई हैं इधर उधर, कहने लगी दारू पिए थे, कोई कहे ये कर। हम कहे एक काम करो रे, अगर तुम्हें सही रहना है, कहें तुम उत्तर दे, तो कहें वो दे तुम्हें। हम कहा फिर प्रति उत्तर होते। तो एक बच्ची बता रही थी वो जयसिंह नगर तरफ, कई ऐसी बच्चियों ने बताया, अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली उसकी। कहने लगे वो दारू पी के आए तो हम कुछ बोले ना, हमने अंदर अंदर से कहने लगी कि भगवान आप ही का नाम ले रहे हैं, ये ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय, ऐसे मन में भावना बनाई। तो उन बच्चियों ने हुआ ये कि उत्तर देना नहीं चाहा, तो दरुआ जो था वो थोड़ी देर बड़बड़ बड़बड़ किया, कहीं इधर से कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, अपने आप ठंडा पड़ गया। और वो तो
ईंधन न डालो। भगभका देवी भगभका रही है, अब ईंधन डालोगे और भगभका जाएगी वो। नहीं तो भाईचारे का बड़ो झगड़ा होते, बड़ी अशांति है। अरे ईंधन न डालो, ओम का जाप चालू कर दो मन ही मन। ये तो वैखरी वाणी से बता रहे हैं। तो वो बच्ची बता रही थी, तो एक बच्ची सबसे पहले उसी ने बताया था। तो कौन देवल चौरा है, कहा है वहां पर, तो वो बता रही थी कि वो करते करते वो पहले तो कहने लगा अरे कछु उत्तर ही नहीं दो, कछु बोलते ही नहीं है, ना बोली। तो धीरे धीरे वहां से रही, कहने लगी कि हाथ जोड़ लिया। तो हाथ जोड़ लिया तो मैंने सम्मान भी कर दिया। ये भी नहीं कि हम तुम्हारी बात का निरादर कर रहे हैं, सम्मान। हाँ, बहुत अमृत वाक्य, वेद वाक्य, श्रुति वाक्य, गुरु भगवान की वंदना प्रशंसा हो रही, भगवानी का सब अर्चन चल रहा है, गाली वाली नहीं दी जा रही है। जैसे किसी ने किसी को एक दिन आया, कहने लगे फलाने ने हमको बहन की गाली दे दी। अरे हमने कहा भैया वो बहन की गाली नहीं दी तुम्हें, तुम्हारा मन बह रहा होगा। तो कहने लगे प्रचोदयात, ये शुद्ध हो जाए, प्रेरित हो जाए, बहने वाला मन भक्ति में लग जाए। तुम भक्त हो कि कुभक्त हो? हम भक्ति चाहने, हम साधक। तो हमने कहा बस वो तुम्हें बार बार वो कर रहा है, वो बहन की गाली दे रहा था। मैंने तुम्हारी बहने वाली जो बहने वाली वृत्तियां, चंचल वृत्तियां हैं, उनको ऐसी जितनी गालियां होती है उनका रूपांतरण करो। कि ये हमें कह रहा है कि हमारी वृत्ति धियो यो न प्रचोदयात, हमारी वृत्ति क्या हो जाए, हमारी बुद्धि वो परमात्मा शुद्ध कर दे, प्रेरित कर दे, पारदर्शी कर दे। तो ये लगाओ कि हमारी बहने वाली वृत्ति एकाग्र हो जाए, इसके लिए वो प्रेरणा कर रहे हैं। अब झगड़ा खत्म हो गया। किसी की गाली किसी को लगी है क्या आज तक? भगवान बुद्ध किसी जगह गए, भगवान बुद्ध गए किसी जगह भिक्षा मांगने। तो भिक्षा मांगने गए तो वहां पर वो व्यक्ति बोला कार्य मोटंगा, खाए पिए अच्छा शरीर था बुद्ध देव का। कहने लगे कार्य मुस्तंडा, खाए पिए दुरुस्त है, हर बखर नहीं पकड़ रहा हो, जैसे गांव में कहाते हैं, कहीं हर बखर पकड़ तो रे कछु होने लग तो अनाज बना। अब माँ इधर घूम के मांग रहा है, कैसी तेरी बुद्धि है? तो वो सुनते रहे खूब, जितना उससे बना। तो मुंडी है, दुष्ट है, मांगता रहता है, खाए पिए दुरुस्त है, न कुछ जाने न कुछ जाने। अब हमारे पास आए, हम बताएंगे, वो कुछ नहीं बोले। बड़ी देर जब उनका मुंह बंद हो गया प्रवचन करते करते, सुवाक्य सुमन फूल बरसा के जब शांत हो गए, तो बुद्ध भगवान बोले कि क्यों, कुछ हम आपसे पूछ सकते हैं महाराज? आप बड़े ज्ञानी समझ में आते हैं। हाँ पूछ ले रहे जो तुझे पूछ रहा हूँ। समझ गया कि सरेंडर हो गया है। कहने लगे महाराज आप जैसे कहीं मान लीजिए कहीं यात्रा में जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है बोल, कब पूछ रहा है मुड़िया? बात ये थी कि मान लीजिए कोई आपको कोई चीज देने लगे और आप उसको अपने लिए बोझ रूप समझ रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो उस चीज वो किसका अधिकार होगा उसके ऊपर? अरे कहने लगे मूर्ख इतना भी नहीं जानता, जो दे रहा है उसी का होगा। तो कहे महाराज जो आपने बड़े बड़े अभी सुवाक्य हमें दिए, अगर उसको मान लीजिए मैं न ग्रहण करूं तो किसका होगा? अरे कहिए बुढ़िया तो बड़ो बदमाश है, हमारी मुड़े डाल रही सब गाड़ी जा रही। तो ऐसे ही समझो, आप किसी की जो भी कुवाक्य हैं, सुवाक्य हैं, उनको अपने सिर में बोझा मत बनाओ। कोई प्रशंसा कर दे ये भी बोझा है, कोई निंदा कर दे ये भी बोझा है। निंदक नियरे राखी आंगन कोटी छेवा, अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। जब हम आए अमृत झिरिया में शुरू में, तो लोग जो है कहने लगे अरे कौनो फरारी काट रहा है, कौनो आतंकवादी है, पंजाब तरफ से आओ है, कौनो अच्छो हट्टो कट्टो है, दो चार को ऐसी पकड़ ले। हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, लोग बताएं ऐसे ऐसे कह रहे। हमने कहा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कुछ कचरा होगा, मैल होगा, साला कोई किसी समय का होगा, निकला जा रहा है, साधना और अच्छी चलेगी लगता है। ये तो बड़ी अच्छी जगह है। लोग पैसा दे के निंदा करवाते हैं। आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं, स्वरूपानंद सरस्वती जी महात्मा ज्योतिश्वर वाले, आज तक उन्होंने जिसकी भी निंदा की वो बढ़ गया। सबसे पहले उन्होंने निंदा जो है संघ की, तो आज संघ का व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। संघ के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा एक पुस्तक ही लिख डाली थी संघ के विरोध में, आज से 40-50 साल पहले। तो संघ बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने श्री राम शर्मा की आलोचना की थी, तो श्री राम शर्मा भी अपने एक चरम लक्ष्य पर पहुंच गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है
हाँ, अभी आखिर में शिरडी बाबा की उन्होंने निंदा चालू की, तो शिरडी बाबा की बढ़ोतरी दूसरी साल 10 गुना बढ़ गई। तो जिसकी भी निंदा कर दे, अब 18 में शिरडी बाबा का जो है शताब्दी समारोह है, शरीर छूटने का निर्वाण उत्सव है उनका। 1918 में उनका। तो स्वरूपानंद जी ने ऐसे 5 लोगों के, एक व्यक्ति वो बलवंत सिंह जो है वो बता रहे थे, स्वामी जी इन्होंने 5 लोगों की निंदा की और 5 पढ़। तो लोग कहा करते हैं कि बाबा को जो है कुछ घूस फूस दे दो तो कछु कटाई कर दे तो कछु बढ़ोतरी हो जाए। तो मतलब ये समझो कि स्वरूपानंद जी जो हैं, जैसे वो निंदा करते हैं जिसकी तो बढ़ जाता है, ऐसी महात्मा लोग किसी को गाली गलौज करते हैं या किसी की निंदा करें तो उनकी तो कल्याणदायक होती है। अगर अगल बगल के भी लोग अगर गाली गलौज कुछ करें तो समझ लो ये हमारी कछु निंदा करके हमारा कचरा है साफ कर रहे हैं। कभी झगड़ा करने का प्रसंग मत लाना। आकाश को शुद्ध करो, रूपांतरण करो। अरे कौन कौन गालियां उसका अर्थ न बैठाते बने, हमारे पास हम हर गाली का, हर कुछ शब्द का अर्थ बैठवा देंगे। और अगर तुम गाली का अर्थ है, गाली आती एक है और फिर उसका उत्तर जो है सैकड़ों में निकलता है। गाली जैसे कीचड़ में पत्थर डालो तो कितना छींटा उछलता है, कीचड़ उछलता है, ऐसे ही समझो। तो प्रयास करो कि नाम को मत पकड़ो। ये नाम तो तुमने स्थूल से अभी 2 बार और करना है, तो तैयार हो जाओ। सहस्त्रार में मूलाधार से नाम उठाना, तो चलते चलते मूलाधार से मन ही मन लाते जाना तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। फिर तिबारा लाना, 2 बार और करवाएंगे। तो तैयार हो जाओ, आंख बंद कर लेना, सीधे बैठना। ज्यादा से ज्यादा जीभ को गाड़ोगे उसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हाँ, एक थोड़ा हम बताना भूल गए थे, इसको जो है जीभ को बीच में लगाते हो, ऐसी बाएं तरफ पहले गाड़ लो आपकी, उसी जीभ का और दांत के बीच का जो पर्दा है उसके बाईं तरफ डेरे बाजू जीभ को गाड़ दो, तो बाईं तरफ का अंग तुम्हारा कैसा भी दर्द होगा हल्का हो जाएगा। शरीर में तो बायां शरीर तुमने अगर बाईं तरफ ढंग से जीभ अगर गड़ाई होगी तो तुम्हारा बायां शरीर हल्का हो गया होगा सब लोगों का। अब तुम लोग जीभ को दाईं तरफ गड़ा लो, दाहिनी तरफ, पर्दे के दाहिनी तरफ, जो जीभ और दांत के बीच में पर्दा है। दाहिनी तरफ भी हल्का हो गया। इसको फिर एक जबड़े वाले दाढ़ों वाली जगह है, एक इधर इधर भी रह गया, इधर भी कर लो। पहले बाईं तरफ दाढ़ वाला हिस्सा जो है अंदर से उधर जीभ गड़ा दो। बाईं तरफ किया तो देखो और थोड़ा इस जगह का पसली से छूता हुआ हिस्सा जो है शरीर का वो हल्का हो गया सबका। अब इसको दाहिनी तरफ कर लो, इसी तरफ दाढ़ों का जो हिस्सा है उधर दाढ़ दाहिनी तरफ।
देखा कि इधर का भी हिस्सा हो गया। अब बची पसलियां ठंडियों में, आजकल ठंडी कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, सोते समय कम रही रात को ज्यादा हो गई तो पसलियों में लोगों के थोड़ा दर्द आ जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना है, ये जबड़ा जो होता है, दोनों जबड़े दोनों तरफ के नीचे और ऊपर के दांत के जबड़े मिलते हैं, उस जगह जीभ को गड़ा दो बाईं तरफ, पहले दोनों जबड़ों के बीच में। आप लोग देख रहे होंगे जिस तरफ आप लोगों ने जबड़े में लगाई, डेरे बाजू लगाई, तो आपका डेरे तरफ का अंग जो है हल्का हो गया, हो रहा है कि नहीं हल्का। अब कहाँ लगाना है, दाहिनी तरफ है, जिधर नहीं लगा उधर लगा दो, ये दोनों जबड़ों के बीच में है। जैसे अभी आपको बताया कि आपका पूरा शरीर का भी शोधन हो रहा है, और जब शरीर ग्रस्त व्याधिग्रस्त होता है तो मन भी भजन में नहीं लगता है। तो मन को बुद्धि, शरीर भी शुद्ध हो गया, शरीर भी हल्का हो गया, और आपका जो है मन ध्यान के लिए बुद्धि रूपी जो वधु है, दुल्हन है, उसकी पृष्ठभूमि बन गई, वो शुद्ध हो गई है। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो फिर इस तरह करोगे तो घर का वातावरण शुद्ध होता जाएगा। दूल्हा जो परमात्मा ही सबसे बड़ा वर्ण करने योग्य परमात्मा है, परमात्मा से भिन्न तो कोई वर्ण करने योग्य जिसको वर्ण किया जाए, कि बाहर से जो ये सृष्टि क्रम की प्रक्रिया है ब्रह्मा के द्वारा रची हुई, इसको चलाने के लिए लड़का लड़कियां इनके जो विवाह कार्य होते हैं, इनको शांति तो आवश्यक है, नहीं तो रोज लड़ाई झगड़ा होंगे, फौजदारी होगी। तो इससे बचने के लिए घर में रोज गृहस्थ हो का साधक हो, अगर साधक नहीं भी हो, घर में शांति चाहते हो तो ओम का जो है, अभी विवाद बीच में कोई बनाने लगे कि फलाने धर्म, अरे भाई जब जीव जो है वो तो किसी धर्म की हो सकती है, पर जीव को जब तुम दबा देते हो तो किसी धर्म की नहीं होती है। ये हमारे ऋषियों का बहुत पुराना, वैदिक ऋषियों का बहुत पुराना अनुसंधान है। उन्होंने ओम को क्यों खोजा, जब वहां कोई सब वाणियां जहां शांत हो जाती हैं, जब कोई वेदों की वाणी नहीं थी, अकेले उस समय क्या था, ओम था। उस ओम को पकड़ लो, उस ओम को मुंह से कहोगे, जैसे ओम कहा तो ये क्या हो गया है? क्या बताए थे, जुठर गया, जीभ से जुठर जाता है ना, और अगर जीभ को दबा दिया तो कैसा हो गया, निर्लेप। हाँ लिया थोड़ा सा आधा, तो वो जुठरा नहीं, तो जुठरा नहीं माने किसी भी धर्म में कहीं के भी हो, अगर जीभ को तुमने दबा दिया तो ये भाषा भेद से धर्म भेद बनते हैं। ये फलाना अरबी भाषा में ग्रंथ है, फलाना हिब्रू में है, फलाना रोमन में है, उसकी है तो कहे भाई ये वाला धर्म, ये वाली भाषा को धर्म से जोड़ दिया। अरे जब भाषा ही शांत हो गई तो ओम ही बचा, निर्लेप ओम बचा, और तो कोई ध्वनि निकलती नहीं। देखो जीभ को दबाने से कोई दूसरी शब्द निकलता है क्या, निकलता हो तो निकाल के दिखाओ भाई, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।